शी जिनपिंग जाता है तो मोदी जी इज द ओनली लीडर हु इज इन ब्रिक्स एंड इज आल्सो G20 लीडर। ये भी एक इंपॉर्टेंट कीर्तिमान है भारत के लिए। शी जिनपिंग मोदी को एक स्टेज पे नहीं देख सकते। ही इज स्केयर्ड ऑफ मोदी, ही इज स्केयर्ड ऑफ भारत अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ही इज स्केयर्ड ऑफ भारत मिलिट्री डिप्लोमेसी। उसके कारण है, कारण क्या, उन पर हम आएंगे, किनको इनका डर क्यों लग रहा है, इतनी इनकी हालत खराब क्यों है, उस पर आएंगे। चाइना जो है, चाइना प्रॉक्सी गेम खेल रहा, पाकिस्तान और उसके व्हाट यू कॉल, पाकिस्तान और जो जितने भी चाइना के पट्टे उनके थ्रू अगेंस्ट इंडिया। चाइना की हिम्मत नहीं है इंडिया को कन्फ्रंट करे। चाइना की इतनी औकात खराब हो गई है कि मोदी जी के सामने आने से शी जिनपिंग डर रहा है। ये मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स कहीं ना कहीं मोदी जी का जाना, अगर जाते हैं, जो मुझे लगता जाएंगे, एक भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है। और एक भारत का डॉक्ट्रिन जो है वो है नेशन फर्स्ट, भारत फर्स्ट, उस पॉलिसी को रेटरेट करता है। चलिए आज हम जरा इस पे डिटेल में जाते हैं। कुछ सवाल थे, इनको रखते हुए आज हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहली बात है, देखिए ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा ब्राजील में कुछ दिनों में। कल हमने बोला कि मोदी जी वहां जाएंगे और आज सुबह सुबह खबर आती है कि पुतिन और शी जिनपिंग ने दोनों ने वॉकआउट कर लिया, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रिक्स। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 3 पावरफुल देश जो ब्रिक्स में है उसमें से 2 पावरफुल देश, मोस्ट पावरफुल देश रशिया और चाइना ब्रिक्स में नहीं आ रहे। अब चाइनीज ने ना आने का कोई कारण बता नहीं, ना रशियनों ने बताया कि व्यस्त होंगे, कहीं भी होंगे, कारण कुछ भी हो सकते हैं। पर सवाल है कि क्या फर्स्ट टाइम ब्रिक्स की हिस्ट्री में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग बैकआउट कर गए एक साथ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब क्या ब्रिक्स में वो दार रहेगी, क्या ब्रिक्स में वो चीज रहेगी? अगर मोदी जी जाएंगे तो ब्रिक्स में वो कंट्रोल करेंगे, एक सोलो लीडर रहेंगे, वो विल कंट्रोल द भारत नैरेटिव एंड द इंटरनेशनल नैरेटिव। क्या ब्रिक्स की संस्थान में उतना दम रहेगा? क्या ये जो शी जिनपिंग का विड्रॉल है, क्या ये मोदी के डर से विड्रॉल है? क्या ही स्केयर्ड टू शेयर स्टेज विद मोदी? जी हाँ, ही स्केयर्ड टू शेयर स्टेज विद मोदी। ये जो मोदी एक ऐसे लीडर होंगे जो केवल G20 के लीडर है, जो ब्रिक्स में जाएंगे। और अगर आज मैं बोलूं तो अगर ब्रिक्स का कोई डिफेक्टिव फेस बनेगा, 2025 ब्रिक्स के सम्मेलन का एक डिफेक्टिव फेस होता किसी सम्मेलन को, मोदी जी बनने वाले हैं। तो क्या मोदी जी के ऑरा ने, मोदी जी के करिश्मा ने ब्रिक्स को भी हाईजैक कर लिया? व्हाटएवर यू वांट टू से, क्या इंडिया की पावर इतनी होगी कि हमारे एडवर्सरीज, यानी कि खासकर मैं चाइना की तरफ कह रहा हूँ, चाइना ब्रिक्स छोड़ के भाग रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स का अंत है या भारत की नई शुरुआत है? मैं कहूंगा ये भारत की नई शुरुआत है, क्योंकि डिप्लोमेसी में कहावत है, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेनू। अब हु इज नॉट ऑन द टेबल? हु इज ऑन द, चाइना इज नॉट ऑन द टेबल, अब पुतिन इज नॉट ऑन द टेबल। और पुतिन टेबल पे नहीं, उनके अपने ऑब्वियस रीजन है, पर चाइना के टेबल पे ना होने का कोई रीजन नहीं है। क्या ये चाइना की के टूटते हुए हौसलों की तरफ हम देख रहे हैं? मैं कहता हूं अगर यहाँ आपको पुतिन आते नहीं नजर आ रहे तो भाई साहब, ये कहीं ना कहीं चाइना का एक ऑप्टिक सरेंडर है। चाइना शुड हैव कम, चाइना इज रनिंग अवे फ्रॉम ब्रिक्स। आप देखिए चाइना की जब से हमने लताड़ टुटाई पिटाई की, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम ब्रिक्स। और खैर चाइना हर जगह से पिट रहा, और इसके कुछ कारण भी। अब आप बोलेंगे चाइना ऐसा क्यों भाग रहा, क्या कारण हुए? इसके कारणों पे भी हम आएंगे एंड विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल इन दैट। कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे बड़ा पहला कारण है कि एक इंटेल आई है जो ख्वाजा आसिफ ने हैज एग्रीड कि चाइना पाकिस्तान को इंटेलिजेंस दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को ड्रोन्स की इमेज दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को सैटेलाइट की इमेज दे रहा है, और चाइना पाकिस्तान को हर पॉसिबल इंटर दे रहा है ओवर इंडिया। इंडिया की मिलिट्री डेवलपमेंट्स क्या है, इंडिया की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स कहाँ डिप्लॉयड है, क्या क्या डिप्लॉयड है, ये एक्टिव इंटेल अभी आपको चाइना इज गिविंग टू पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने माना है, और वो कह रहा कि जी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ गया है, पहले भी देते थे अब बढ़ गया है, बिकॉज अब हम सतर्क है कि हमें लगता है कि भारत हम पे कभी भी हमला कर सकता है, भारत हम पे कभी भी कुछ कर सकता है। जो अच्छी बात है, डरना चाहिए, पाकिस्तानियों को डरना चाहिए। पर यहाँ चाइना की इंटेलिजेंस जो है वो अब काफी, वो अब छोटी मोटी नहीं रह गई, वो अब काफी मिक्स्ड है, काफी फुल फ्लेज्ड इंटेलिजेंस है। चाइना पाकिस्तान को वो इंटेलिजेंस दे रहा जो पाकिस्तान के पास कभी थी नहीं, कभी कुछ नहीं थी। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय चाइना टू पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, इंडियन मिलिट्री डेवलपमेंट्स। तो चाइना आपका मित्र है या नहीं मित्र है, ये आपको तय करना है। मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि आपके दुश्मन को पूरी पूरी खबर दे रहा, पूरी चीजें दे रहा। चाइना पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को इंटेलिजेंस दे रहा है, चाइना पाकिस्तान की अगर आप सोचे तो एक ज्वाइंट नीति बनती हमें नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपको
आने वाले टाइम में इसके कारनामे दिखेंगे। खबर ये भी है, पाकिस्तान में पीओके में जो टेरर कैंप्स हमने ढाए थे, जो हमने खत्म किया था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बनना शुरू हो गया है। ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर फुटिंग पे बन रहा है, ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसमें आपको बताऊं, इसमें पूरा पूरा ये मानना जाता है कि आईएसआई, चाइना और पाकिस्तानी मिलिट्री मिलके, चाइना के इनपुट, आईएसआई के इनपुट, चाइना का टेक, ये मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। पहले से ज्यादा टेरर कैंप्स बन रहे हैं, पहले से ज्यादा टेरर कैंप्स बन रहे हैं, और इन टेरर कैंप्स को छोटे छोटे कैंपों में तोड़ा जा रहा है। कहीं बहुत बड़ा कैंप नहीं बनाया जा रहा कि 500,000 लोग हो और इंडिया के मार दे, नहीं, 200 से ज्यादा कहीं लोग नहीं होंगे। कैंप्स की पेरीमीटर डिफाइन किया जाएगा, पेरीमीटर पे ड्रोन सर्वेलेंस होगा, पेरीमीटर पे पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय होगी, चाइनीज टेक होगा, और सैटेलाइट से छुपने के लिए, थर्मल इमेज को लो रखने के लिए जो भी इंस्टॉलेशन या जो भी कैमोफ्लेज है वो चाइना इनको सप्लाई करेगा ताकि ये कैंप दिखे नहीं। तो कैंपों की मशरूमिंग हो रही है, वहां पोस्टर लग रहे हैं कि जी माटिया सब बहावलपुर, और बहावलपुर और मुरीद के में आप जानते हैं सबसे ज्यादा जहादी मरे थे, तो उनके नाम के पोस्टर लग रहे हैं, उन्हें माटियर का दर्जा दिया जा रहा है। तो जहादी पाकिस्तान अपनी हरकतों पे वापस आ गया है। चाइना पाकिस्तान के साथ पूरा पूरा इंटेल शेयर कर रहा है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता हाँ चाइना हमसे इंटेल शेयर करता, कर लो जो कर लोगे, मतलब इज एडमिटिंग दैट। और यहाँ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और यहाँ जाना था ब्रिक्स, और ब्रिक्स में किससे मिलना था आपको? ब्रिक्स में आपको मिलना था, आपके साथ में बैठा था चाइना और पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान तो नहीं, आपका एससीओ में चाइना और पाकिस्तान, तो ब्रिक्स में आपके साथ बैठा था चाइना। तो चाइना को इतना डर लगा, चाइना इतना एक्सपोज हो गया कि ही डिसाइडेड नॉट टू गो टू ब्रिक्स। और ये जो चाइना और पाकिस्तान का मिलिट्री कॉपरेशन देख रहे हैं ना आप, ये चाइना और पाकिस्तान का अब इंटेलिजेंस ऑपरेशन ही मिलिट्री ऑपरेशन है। क्योंकि देखिए कुछ पोस्ट थे इनके पीओके में, लिस्टिंग पोस्ट, कुछ इनके बलूचिस्तान में लिस्टिंग पोस्ट है, ये जो माना जाता है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे हमने। अब क्या वो लिस्टिंग पोस्ट फिर बनाए जा रहे हैं? और मैंने आपको बताया था कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो चाइना और पाकिस्तान की आर्मी का जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, इसमें नाम पाकिस्तान का था, अंदर काम चाइना का था। तो जो चाइना और पाकिस्तान का जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वो लगभग वहां तक पहुंच गए तो वो पोल ना खुले, फिर इन्होंने बोला भाई साहब सीज फायर कर लो, हमारी वाट लग गई। हाँ, नूर खान एयरबेस के नीचे, देखिए मेरा मानना है पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर था। नूर खान उनके एटॉमिक वेपन्स का वो ट्रांजिट हब था। जब नूर खान पे हमला हुआ तो इनकी हालत टाइट हो गई कि भाई साहब क्या करें, छोड़ दो हमें। बट अगर कोई बोले कि नूर खान कहेंगे ये वेपन है, ये था, वो था, मैं नहीं मानूंगा। फिर तो मेरे को भी कल एक फोन आया था, तो रॉबिन भाई का। रॉबिन भाई ने बोला सुमित भाई हम वहां थे, वहाँ नूर खान के बेस के नीचे। मैंने कहा कौन रॉबिन भाई? कह रहा बैटमैन वाला रॉबिन। मैं कहा अच्छा तुम्हारा अड्डा था? बोले कैप्टन अमेरिका भी साथ में ही था। मैंने कहा अच्छा, कैप्टन अमेरिका और बैटमैन और रॉबिन एयरबेस के नीचे रहते थे। देखिए स्टोरी बनानी है तो ये भी बना दीजिए ना। अब बैटमैन और रॉबिन इतने बुरे थोड़ी है, कैप्टन अमेरिका इतना बुरा थोड़ी ना, वो रहता था वहां नीचे। पर जो मैंने आपको बोला, कमांड एंड कंट्रोल सेक्शन पॉसिबली ट्रांजिट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स व्हेन दे गॉट हिट, पाकिस्तान गॉट वरीड। उन्होंने कहा यार हमारा न्यूक्लियर कमांड एंड कंस्ट्रक्शन ध्वस्त हो चुका है, वो पापा अमेरिका के पास रोता चला गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनके मिलिट्री ऑपरेशन हो रही है, ये शी का न जाना, एक मोदी जी का डर, मोदी जी का ऑरा इससे डर रहा है। और ये जो पुतिन साहब है, पुतिन साहब भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पुतिन साहब को लग रहा है यार कि भारत इज स्लाइटली ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट। जो मैंने आपको कल बोला, यूएस के साथ ट्रेड डील, आपकी यूके के साथ, आपकी ऑस्ट्रेलिया के